मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा सन 1992 में लगा था, जहां जय श्री राम से तात्पर्य भाजपा से था, जिसने 1992 में राम मंदिर के लिए बाबरी गिरा दी थी। लेकिन ये जातिवादी नेता भारत में धीरे से एकजुट होते हिंदू समाज की आहट को अनसुना करे जा रहे थे, और आज ये उसी बात का खामियाजा उठा रहे हैं। ये भारत की राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसे कुछ नेता समझ नहीं पाए। हालांकि राजीव गांधी इस धमक को पहचान गए थे और राम के अधीन हो गए थे, और रामायण के प्रसारण से लेकर विवादित राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवाना उनकी इसी समझ का पर्याय थी। आज राहुल गांधी अपने पिता से नहीं, बल्कि इन जातिवादी राजनीति करने वाले नेताओं से अपनी राजनीतिक सीख लेने पर उतारू हैं, जो उन्हें सत्ता पर कभी खुलकर भाजपा की तरह कब्जा नहीं करने देगी। वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन उस कुर्सी के पैर इतने कमज़ोर होंगे कि खुद वो कुर्सी अकेले अपना वज़न नहीं उठा पाएगी। राजनीतिक विपक्ष आज भी नहीं समझा कि बात राम मंदिर की नहीं है, बात है बाबरी की। बात है बाबरी के होने की, जो एक समुदाय को रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद दिलाता है जो उसने कभी सहा था। राजीव गांधी हिंदू समाज में खड़ी होती एकता को पहचान गए थे, उसे भुनाना चाहते थे, और अगर वो जिंदा रहते तो उसका नतीजा भी देखने को मिलता। उसे राजीव गांधी की सीख को भाजपा ने आरएसएस की मदद से सत्ता के कागज़ पर उकेर दिया, और एक ऐसा विशाल बड़ बन गया जो किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहे। विपक्ष की समस्या ये है कि वो उस बड़ के पेड़ को बस एक पौधा समझ रहे हैं। उस बड़ के पेड़ की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आजकल राहुल गांधी भी दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए हैं, और ममता बनर्जी तो एक गौड़ ब्राह्मण बन गई। वो आज कोशिश कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, लेकिन भूल गए कि भाजपा जातिगत गर्व पर नहीं, बल्कि हिंदू होने के गर्व पर ध्यान दे रहा है। उसे अब अलग अलग जातियों का वोट नहीं चाहिए, उसे अब हिंदू और शिया मुसलमानों का वोट चाहिए। और अगर आज विपक्ष नहीं समझा, तो भाजपा अपनी राजनीतिक बिसात से अगले 10 साल में हिंदू वोट बैंक को हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट से लेकर बंगाल के कलकत्ता से लेकर बेंगलोर के सिलिकॉन वैली तक फैला देगी, जिसकी शुरुआत भाजपा पहले ही कर चुकी है। और विपक्ष आज भी इसी उधेड़-बुन में बैठा है कि जैसे तैसे कुछ जातियों को खुश करके जीत हासिल कर ली जाए। हिंदू धर्म की कुरीतियाँ इसीलिए दूर हो पाई कि हिंदू धर्म के लोगों ने खुद उसकी बात करनी शुरू की। कट्टरपंथियों ने विरोध किया, लेकिन वो सुधारक कदम नहीं रुके, चाहे वो कांग्रेस के हिंदूवादी नेता हों, या सावरकर हों, या आरएसएस हो, या आज की भाजपा के शीर्ष नेता। हिंदू धर्म की राजनीति में कट्टरपंथी और ब्राह्मणवादी सोच के नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। आज तक आरएसएस या भाजपा के किसी नेता ने ब्राह्मण होने या ना होने का वर्णन नहीं किया। आज आरएसएस में सबसे ज़्यादा तादाद में ओबीसी शामिल हैं। बस यही गलती विपक्ष इस्लाम में इन सुधारों को न मांग कर देता है। इस्लाम में हिंदू धर्म के उलट कट्टरपंथी मुस्लिम ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है सत्ता से। आम मुस्लिम चाहे भूखा मरे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की, बशर्ते उसका मुस्लिम आका राजनीतिक तौर पर खुश हो। तो 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए थे मुसलमानों के हालात के बारे में, वो दयनीय थे, लेकिन उनका जिम्मेदार सरकार नहीं, उनके खुद के मुस्लिम नेता हैं। और भाजपा बस इसी बात का फ़ायदा बखूबी उठाना जानती है। भाजपा को पेट्रोल, डीजल या पेगासस या किसान आंदोलन नहीं हरा सकता, क्योंकि इसने सरकारी कामकाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो दिखता भी है। लेकिन भाजपा को सिर्फ एक ही सोच हरा सकती है, बशर्ते विपक्ष ये स्वीकार कर ले कि हिंदू एक है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अगर इसी जातिवादी उधेड़-बुन में उलझी रही, तो वो खुद का बाकी बचा थोड़ा सा अस्तित्व ही खो देगी। They forget that RSS and Hindutva is the result, not the cause.